नमस्कार। आज बात करने वाले हैं एलवीसी यादव की, जो बिग बॉस OT2 के विनर हैं, और उनकी बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, क्योंकि इनकी पोस्ट जाती है जो लाखों मिलियनों में व्यू आते हैं और ट्रेंडिंग भी है। और इनका एक चीज़ ट्रेंड भी चला था कि एलवीसी यादव सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, अगर चलोगे तो साथ में, और दोस्ती करोगे तो भी सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ये काफ़ी चीज़ ट्रेंडिंग चली थी, जो उसी की बात करने वाले हैं आज। क्योंकि जो अभी रेव पार्टियों की जो चल रही है, उनमें 5-6 जनों के नाम हैं, और उनमें से 5-6 जने हैं। 6 जनों में से 5 की तो गिरफ्तारी कर ली गई है, और छठा नंबर एलवीसी यादव का ही है। और एलवीसी यादव खुद ही बोल रहे हैं कि अगर मेरा नाम इसमें क्लियरली होता है तो मैं खुद सफाई देने के लिए यूपी पुलिस का साथ दूंगा। और बात भी सही है, क्योंकि एलवीसी यादव जो बोल रहे हैं वो, और बाकी इनकी तलाशी चल ही रही है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, और बाकी अदरवाइज तो आरोप प्रति आरोप लगा ही रहे हैं, क्योंकि सभी का काम है आरोप प्रति आरोप का। तो बट जो भी बात है वो हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। क्या एलवीसी यादव को वाकई में राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था, या फिर अफवाह बनाई गई, या कोई फेक न्यूज़ बनाई गई थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया? क्योंकि कल के रोज में ये जो ट्रेंडिंग चला था, एलवीसी यादव को कोटा पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। टीवी न्यूज़ चैनलों में भी यही हुआ कि एलवीसी यादव को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि क्या सिस्टम को अरेस्ट कर लिया? क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग चला था, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो अब पुलिस की गिरफ्त में है या एलवीसी यादव, या फिर रिहा हो गए वहाँ से? मैं आपको बता दूं, क्योंकि एलवीसी यादव के बारे में, एलवीसी यादव गिरफ्तारी इसलिए कर रहे हैं, एलवीसी यादव का नाम इसलिए आ रहा है, ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है क्योंकि रेव पार्टियाँ चलती हैं, उनमें एलवीसी यादव का नाम आ रहा है। क्योंकि जब ये सांपों का जहर निकाल कर उनको मतलब रेव पार्टियों के लिए दिया जाता है, तो उसमें नाम लिया गया एलवीसी यादव का। और ये तेज़ी से वायरल हो रही थी कि एलवीसी यादव को कोटा पुलिस ने पकड़ लिया। चारों तरफ टीवी न्यूज़ चैनलों पे भी यही उन्हें लगा कि एलवीसी यादव को गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में खबर आई कि एलवीसी यादव को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ऐसी खबर चल रही थी। मेनका गांधी ने भी कहा था एलवीसी यादव को गिरफ्तार करो और यहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि वो वांटेड है। और ये वो मामला एलवीसी यादव का वही मामला है जो जहर वाला, जो सांप वाला मामला, क्योंकि सांप को डसवाइए और नशा करवाइए, वो है। ये वही मामला है जिससे सांप से डसवाइए और नशा कीजिए, या फिर उसके जहर को इंजेक्शन वगैरह के द्वारा दिया जाता है। तो ये रेव पार्टियों के लिए यूज में लिया जाता है, इसमें इसका नाम आ रहा था एलवीसी यादव का। और कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि एलविस का नाम है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और कई लोग ऐसे बता रहे थे कि इनको बचाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, या फिर कई लोग बता रहे थे कि एलवीसी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और कई सारी मतलब कि ऐसी न्यूज़ वगैरह चल रही थी, फेक न्यूज़, क्योंकि राजस्थान न्यूज़ है जो मतलब ऐसे ही फेक न्यूज़ चला रहे थे। और ये गलती है ना, क्योंकि ऐसे भी बता रहे थे कि एलविस यादव नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे, फिर उनके पीछे कोटा पुलिस ने पीछे करके इनको पकड़ा, ऐसे भी न्यूज़ आ रही थी। क्योंकि ये वांटेड है ऐसे घोषित कर रखा था, इसलिए जितने मुंह इतनी बातें चल रही थी। क्योंकि सच क्या है, अगर जो सच था वो बताना चाहिए ना, और सच बताने वाली ओनली फॉर राजस्थान पुलिस बताती जो भी क्या था क्या नहीं था। इतना सारा मोमेंटम माहौल बनाया, उसका पीछे क्या राय है, उसके पीछे क्या कहानी है, ताकि जो भी क्लियरिटी हो जाए, साफ हो जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और गिरफ्तारी और हिरासत में दोनों में डिफरेंस होता है। गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती, हिरासत में लिया जाता है। एलवीस यादव को हिरासत में लिया गया था। फर्स्ट प्रोसेस हिरासत होता है, और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है, और हिरासत में लेने के बाद में छोड़ दिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में अरेस्ट कर लेते हैं, उसमें तुरंत छोड़ते नहीं है, उसके लिए बेल लेनी पड़ती है। कोटा पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था, कोटा पुलिस की तरफ से, कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनको क्योंकि पूछताछ के लिए रखा था, पूछताछ के लिए छोड़ दिया था। और राजस्थान पुलिस ने ये बताया था कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन है और आचार संहिता लग रही है, तो हम हमारे गश्त कर रहे थे। तो गश्त करने के दौरान में एक गाड़ी दिखाई दी, और वो पीबी नंबर थी, पंजाब नंबर थी। गाड़ी आई थी, गाड़ी को रुकवाया और
कार के अंदर जो भी लड़के थे उनको पूछा कि क्या क्या नाम है बाबू आपका। तो फिर एक लड़के ने ये बताया एलविस यादव नाम है। तो एलविस यादव वही सिस्टम, क्योंकि कौन नहीं जानता उनको। फिर उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। रोकने के बाद में एलविस यादव को फिर उनके बाद में उनसे पूछने लगी कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि इनके बारे में पहले से ही खबर चल रही थी। तो फिर ऐसे भी खबर आई कि कोटा पुलिस हमारी फैन थी, या फिर ऐसे भी चल रहा था। और कोटा पुलिस ने उनको 20 मिनट तक समथिंग रोका था, क्योंकि पूछताछ के लिए रोक रहे थे और उनसे जो भी मतलब स्टेटमेंट ले रहे थे कि क्या सीन था क्या नहीं था। पुलिस का पूछताछ का हक भी होता है, तो पूछना चाहिए उनको। फिर उसके बाद में जितने मुंह उतनी बात चल रही थी वो चीज़। एलविस यादव है जो मतलब कि गिरफ्तार हुआ था, 15-20 मिनट उनसे सवाल पूछे गए, फिर उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। कहानी बेसिक थी वो सिंपल ये थी, राजस्थान पुलिस ने उनका नाम पूछा एलविस, तो उनको पूछा और 2-3 दिन से खबर चल रही थी ट्रेंडिंग में कि एलविस यादव का नाम चल रहा है रेव पार्टियों के लिए और वो गायब है। तो ऐसी कई खबरें चल रही थी, इसलिए उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद में 20 मिनट उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद में उन्होंने अपने अधिकारियों से बातचीत की। फिर उनके अधिकारियों ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया। तो यूपी पुलिस ने कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। अभी यूपी पुलिस ने बताया उनको कि एलविस यादव अभी कोई वांटेड में नहीं है। अगर वो वांटेड में आता है तो हैंड ओवर कर सकती थी, अगर वांटेड होता तो। अगर फरार नहीं है, ओनली फॉर मामला दर्ज है उनके ऊपर। जो वांटेड वाली ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हो, अगर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हो तो छोड़ सकते हो तुम। और उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो नाका तोड़ के भाग रहे थे, ऐसी खबरें थी। जो राजस्थान पुलिस ने बताया भी नहीं कि नाका तोड़ के भाग रहे थे या फिर ऐसा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था राजस्थान पुलिस ने कि ऐसे कोई नाकाबंदी वगैरह कुछ भी नहीं भागा था। बस उन्होंने पूछताछ के लिए करा, उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी करी, उनको बातचीत करने के बाद में उन्होंने डिटेल ली, उनको अंदर बताया, उसके बाद में उनको छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसमें ना कोई राजस्थान पुलिस का कोई फाइन मूवमेंट था, ना कुछ था, और ना ही यूपी पुलिस का था। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और यूपी के अंदर बीजेपी सरकार है, तो इसको एक कॉन्टेक्ट के थ्रू भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए एलविस यादव है और एलविस यादव जुड़े हुए बीजेपी से है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि एलविस यादव को बचा रहे हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो क्राइम करता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी कोई भी हो, एलविस यादव हो या फिर कोई सिस्टम हो, ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना। अब आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके।